प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करा ली है चैप्टर 7 से। आप जो इस वीडियो में देंगे वो एक्सरसाइज 7.3 करेंगे और एक्सरसाइज 3 जो है हमारे पास 7.3 वो क्षेत्रफल की एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का हमने जब एक्सरसाइज 7.1 कराया था उस समय आपको समरेख और क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले दिखाए थे। तो आज फिर देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज, अगर ये कोई त्रिभुज दे रखा है, ये मान लिया हमने एक त्रिभुज है, इसके ए बी सी 3 शीर्ष हैं, इसके बिंदु x1, y1, इसके x2, y2, इसके x3, y3 3 शीर्ष बिंदु होंगे और तीनों ही निर्देशांक होंगे। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद हम y1 माइनस y2, ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए इसमें अगर समरेख की बात कर देता है, अगर समरेख की स्थिति में यही क्षेत्रफल 0 के इक्वल हो जाएगा तो बिंदु समरेख हो जाएंगे। समरेख के लिए और क्षेत्रफल के लिए एक ही फॉर्मूला लगता है। तो अब इसके बाद में हम जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 शीर्ष लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी है, तब तो देखिए पहला वाला जो निर्देशांक दे रखा है वो ए का होगा, ए का हो जाएगा 2,3, बी का हो जाएगा -1,0। इसमें 2 पार्ट हैं तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और सी हो जाएगा 2,-4, 2,-4। अब देखिए x1 y1 x2 y2 x3 और y3, यानी हमने तीनों निर्देशांकों में बिंदु मान लिए हैं। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल फॉर्मूला यही है, तो 1/2। अब x1 कितना है हमारे पास 2, y2 0, माइनस y3 -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x2 -1। अब हमारे पास x2 आ गया। अब y3 कितना -4, और माइनस y1 -3 प्लस x3 यानी 2। अब इसके बाद में y1, अब y1 कितना है हमारे पास 3, माइनस y2 0। ये हमारे पास फॉर्मूला रखने के बाद कंडीशन बनती है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 2 गुणा 4, क्यों 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पर कितना है -7 हो जाएंगे, -4 -3 जुड़ जाएंगे आपस में, प्लस -1 गुणा -7 प्लस 2 गुणा, अब 3 में 0 गया, 3 बचेगा, 1/2 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 1/2। तो देखिए 8 7 15, 15 और 6 कितने हो गए 21,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/2 वर्ग मात्रक। ये इसका जो है आंसर वो हमारे पास निकल आया। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट जो कह रहा है, इसमें सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है, इसे साफ कर लेते हैं पहले। अब एक सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ए -5 -1 -5 -1 बी के हो जाएंगे 3 -5, सी के हो जाएंगे 5 2। वही कंडीशन x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर वो एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 1/2 x1 कितना है हमारे पास -5, y2 कितना है -1 -5 माइनस y3 यानी 2 प्लस x2 3, अब y3 2 माइनस y1 -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस x3 5, अब y1 -1 माइनस 5 है तो प्लस के 5 हो जाएंगे, 1/2 -5, अब -5 और -2 कितने हो गए माइनस के 7 प्लस 3 गुणा 3, क्यों 2 1 3 हो गया, प्लस 5 गुणा 5 में से 1 कम कर दो माइनस का 4 बचा है, 1/2, अब -5 का -7 से गुणा करेंगे, -5 7 35 प्लस 3 दिया 9 प्लस 5 चौके 20 1/2 गुणा 0 देखो 20 और 35 55 और 9 कितने हो गए 64, 2 से इसे काट देंगे 32 बार, तो ये आ गया हमारे पास 32 वर्ग मात्रक। यानी सेकंड पार्ट था फर्स्ट का वो आया 32 वर्ग मात्रक, पहला आया था वो 21 वर्ग मात्रक था। अब देखिए इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेख हों। देखिए इसे साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें हम 2 पार्ट दे रखे हैं, तो यहां मान जाएंगे, माना ए के बिंदु 7,0 7,-2, बी के हो जाएंगे 5,-1, सी के हो जाएंगे 5, प्लस का 1 है, अब 3, k। तो देखिए जब तीनों बिंदु सररेख हैं
तब k इक्वल टू 1, यानी k का मान पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए यहां निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमने बताया था कि जब क्षेत्रफल अगर 0 हो जाएगा तो बिंदु सदरेख होंगे, तो इसकी वैल्यू क्या लगा देंगे हम, 0 इक्वल टू 1/2 x1 यानी 7 कोष्टक में y2, चलो पहले फॉर्मूला लिख लो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये क्या होगा, 0 होगा, तो इसको रख देंगे 0 इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसमें x1 कितना है हमारे पास 7, अब y2 कितना है हमारे पास 1 माइनस y3 कितना है k प्लस x2 5 y3 k माइनस y1 माइनस 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x3 3 y1 माइनस 2 माइनस y2 1। तो देखिए 1/2 को इधर लेके आए तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 देकर 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस अब 3 गुणा माइनस के 3 बचे, तो 0 इक्वल टू 7 माइनस, अब देखिए 5 के प्लस के हैं 7 के माइनस के हैं तो 2k बचेगा, प्लस 10 माइनस 3 किया 9। अब 0 इक्वल टू 10 और 7 17 हो जाएंगे, माइनस के 9 और माइनस के 2k। तो देखिए 0 इक्वल टू 17 में से 9 गए 8 बचे, माइनस 2k को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 8। तो k का मान जब हम निकालेंगे 8/2, 2 से काटेंगे 4 बार, तो k इक्वल टू आ गया 4। यहां से वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, k की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 4। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि k का मान पूछा गया है। तो अब देखिए यहां पर 8 माइनस 1 और k माइनस 4, इसे जरा साफ कर लेते हैं। फॉर्मूला लिखा छोड़ देते हैं, तो देखिए दूसरा है a 8, a और b के हैं k माइनस 4, k माइनस 4 2 माइनस 5 2 माइनस 5। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब देखिए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2 x3 y3। अब देखिए यहां पर जो दे रखा इसे वैल्यू लगा देंगे, तो यहां पर हमें 0 रखना ही रखना है, क्योंकि ये क्षेत्रफल हमें 0 रखना है, तभी वैल्यू निकलेगी 1/2। अब x1 कितना है हमारे पास 8, y2 कितना है हमारे पास -4, माइनस y3 कितना है -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
प्लस x2 क्या है हमारे पास k, अब y3 -5 माइनस y1 1 और प्लस x3 2, अब y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है हमारे पास -4, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 को इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए 8, अब इसमें कितना बच गया 1 प्लस का, तो गुणा में आ गया प्लस k का k है इंटू माइनस के 6 हो जाएंगे, तो -5 -1 6 हो गए, प्लस 4 1 5 2 गुणा 5 0 इक्वल 8 1 8 माइनस 6k 5 दूनी 10 प्लस के हो जाएंगे, तो 0 इक्वल 10 और 8 कितने हो गए 18 माइनस 6k -6 को बराबर से लेके आएंगे 0 की तरफ प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू 18, तो k इक्वल टू आ गया 18/6 6 18, तो k का मान आ गया हमारे पास 3, यानी संरेख होने की स्थिति में k का मान 3 होगा। अब देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन करने से पहले से साफ कर लेते हैं। अब देखिए इसमें है कि शीर्षों इतने 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहां सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेना है, यहाँ A ले लो, यहाँ B और यहाँ पर C। अब बिंदु दे रखे हैं, बिंदु इस पे लिख दो 0, -1। अब B के बिंदु है हमारे पास 2, 1। अब C के बिंदु है हमारे पास 0, 3। अब क्वेश्चन कहता है, यहां लिख लो क्वेश्चन नंबर 3, माना त्रिभुज ABC की क्रमशः भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु क्रमशः B E और F है। तो देखिए इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया। मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं। तो देखिए AB का मध्य बिंदु क्या है हमारे पास D, BC का कितना हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। अब सबसे पहले हमारे पास घटना है करने के लिए सॉल्व के B E और F के मध्य बिंदु चाहिए हमें। जो ये मध्य बिंदु निकलेंगे तो AB का मध्य बिंदु D है, देखिए यानी B के बिंदु, B के बिंदु जब हमें निकालेंगे फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, 0 प्लस 2/2 कॉमा -1 प्लस 1/2, तो ये हो गई हमारे पास यानी 2/2 कॉमा इससे ये कट गया 0 0/2 इक्वल टू बन जाएंगे 1,0, यानी इसके बिंदु आ गए 1,0। अब E के बिंदु निकालेंगे, E के
बिंदु। तो देखिए अब ई के बिंदु निकालेंगे तो x1 2 प्लस 0/2 कॉमा 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2/0 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 कॉमा 3 और 1 4 4/2 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 से 2 कट गए एक बार और 2 से 4 कट गए 2 बार, 1,2 यानी ई के बिंदु निकल आए हमारे पास 1,2। अब हम ऐसे लेते हैं एफ के बिंदु। एफ के बिंदु लेंगे तो देखिए 0 प्लस 0 0 प्लस 0/2 कॉमा 3 और प्लस समान चिन्ह करके माइनस हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, जिधर 0/2 हो गया कॉमा 3 में से 1 गया 2 बचेंगे /2, इससे ये कटा, इससे ये 0 बनाएगा तो ये हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया कॉमा 1, यानी इसके निकल आए हमारे पास 0,1। अब क्या कहा इसने, तो ये कह रहा है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, और जो बड़ा त्रिभुज है एबीसी इसके साथ अनुपात भी ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए त्रिभुज बीईएफ का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हम x1 y1 x2 y2 x3 और y3, तो देखिए 1/2 x1 कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है हमारे पास 2 माइनस y3 कितना है 1 प्लस x2 1, अब y3 कितना है 1 माइनस y1 0 प्लस x3 0, अब y1 0 माइनस y2 यानी 2। अब देखिए यहां पर 1/2, 2 में से 1 गया 1 बचा तो 1 गुणा 1, अब देखिए 1 है तो प्लस 1 गुणा 1, अब 0 का गुणा इसके साथ हो रहा है तो ये तो पद पूरा 0 हो गया, क्यों 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो संख्या पूरी 0 हो जाती, तो 1 प्लस 1 ये हो गया 1/2 इंटू 2 से काट दो 1 बार, तो ये आ गया हमारे पास 1 वर्ग मात्रा, ये हो गया। अब जब हम लेंगे इसको एबीसी का क्षेत्रफल और निकालेंगे इसमें, तो देखिए यही निकाल दें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2। देखिए फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यह डायरेक्ट संख्या रख दे रहे हैं इसमें, यहां मान लो x1, इन्हें हटा दो यहां से, y1 x2 y2 और x3 y3। तो देखिए x1 क्या है 0, अब y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 2, अब y3 3 माइनस y1 यानी माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस x3 0, अब y1
-1 -/2 1। अब यहां पर करना क्या, देखिए 1/2। अब 0 को गुणा के साथ में हो रहा तो ये तो पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया। अब 2 इंटू 3 कितने हो गए, 4 हो गए। अब 0 को गुणा इसमें करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 हो गया। तो इक्वल टू 1/2 इंटू 0 और 0 हो गए। 4 दूनी 8, 2 से काट दो, 2 चौके 8। यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल 4 वर्ग मात्रा, यानी ये निकलना है। अब क्या पूछा इसने कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसने कहा कि इस क्षेत्रफल का तो दिए हुए जो दिए रखा है हमारे पास, उसके साथ जब क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये कितना है, यहां अनुपात ज्ञात कर लो। देखो त्रिभुज बी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल। अब बी ई एफ का कितना, 1 अनुपात, अब इसका कितना है 4। तो ये इसका जो आंसर आया वो क्वेश्चन नंबर 3 का